पाकिस्तानी क्यूट एक्शन। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? खैर से खुश है, मजे में। तो चलिए सबसे पहले टाइटल पढ़ लेते हैं। इंडिया रिजेक्ट्स $300 बिलियन ऑफ $300 बिलियन जो है वो इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। अगर कोई ना कोई ठोस जो है वो रीजन होगी जिसकी वजह से जो इतने ज़्यादा पैसों को लात मारी है, वरना इतने पैसों देख के तो सबके मुंह में लारे चौपड़ती हैं, क्योंकि इतने पैसे बंदा जिसकी बिना के ऊपर जो है वो आपका मुल्क चल रहा होता है, आप उसको कभी भी नहीं ठुकराते। कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से हुकूमत ने उन पैसों को ठुकराया है। वीडियो को देखते हैं, इसके बाद बाकी बात करते हैं। लास्ट तक क्लास में वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स गो। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे सोशल मीडिया पर, जहां पर ये लिखा है कि भारत बहुत गुस्सा है पश्चिमी देशों पर, और ये कहा है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो $300 बिलियन ऑफर किए जा रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, ये बहुत गलत है। हम डिसअपॉइंटेड हैं और हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जो पैसा प्रॉमिस किया गया था उससे ये बहुत ज़्यादा कम है। क्लाइमेट चेंज से लड़ाई $300 बिलियन पर ईयर में आप नहीं कर सकते ना। यहाँ पे हो सकता है कि आप में से कई लोग ये पूछे कि $300 बिलियन सुनने में तो बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा है। कई कंट्रीज की जो नॉमिनल GDP होती है ये भी $300 बिलियन की नहीं होती। तो इतना पैसा अगर मिल रहा है तो क्या ये कम है? भारत एक्चुअली चाहता कितना है? भारत चाहता है कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है यहाँ पे सिर्फ एक देश को $300 बिलियन देने की हम बात नहीं कर रहे। यहाँ पे आपको समझना होगा, यहाँ पर भारत को उम्मीद ये थी कि हर साल $1.3 ट्रिलियन दिए जाएंगे विकसित देशों द्वारा, जिसमें US, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सब देश आते हैं। ये सब देश जो अभी के लिए डेवलपिंग कंट्रीज है, जिसमें इंडिया आता है, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कई अफ्रीकन देश आते हैं, इन सब को $1.3 ट्रिलियन हर साल के मिलने चाहिए अगर क्लाइमेट चेंज से जेन्युइनली लड़ाई लड़नी है। नहीं तो जो ये $300 बिलियन का ये प्रपोजल है ये मजाक है। और यहाँ पे आपको समझना होगा, भारत का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। साल 2009 में ना पहली बार क्लाइमेट चेंज से लड़ाई के लिए जो विकसित देश है, क्योंकि ये बात तो आप समझते होंगे, जो क्लाइमेट चेंज से लड़ाई है वहाँ पर ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी होंगी उन कंट्रीज़ को जो पहले इंडस्ट्रियलाइज हो गए थे, जो पहले विकसित हो गए थे, जैसे कि US, यूरोपियन कंट्रीज़, उसके अलावा इवन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इन सब कंट्रीज़ ने बहुत सारे एमिशंस पहले ही ऊपर एटमॉस्फेयर में भेज दिए हैं, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। इंडिया, चाइना तो अब आप कह लीजिए धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं। चाइना काफ़ी आगे निकल चुका है, ऑफ कोर्स हम लोग अभी भी इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं, तो हमारा इतना यहाँ पर फॉल्ट है नहीं। जो डैमेज ऑलरेडी डेवलपिंग कंट्रीज कर चुकी हैं उसके बेसिस पर उनको पैसा देना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट कर पाए। तो इसके लिए साल 2009 में जो डेवलप कंट्रीज हैं इन्होंने $100 बिलियन का ऑफर दिया था डेवलपिंग कंट्रीज को। डेवलपिंग कंट्रीज ने मना कर दिया। अब हम 2009 से आ गए जी 2024 के अंत में। ऑफर इनको बढ़ाना चाहिए था ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का। इन्फ्लेशन के हिसाब से इन्होंने ऑफर बढ़ाया है मियरली $300 बिलियन, जो इन्फ्लेशन के हिसाब से आप अगर देखो तो बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट है। और इसलिए इंडिया ने कहा है कि देखो, पहले 100 बिलियन का वादा किया था, ये अमाउंट भी कम था, ये भी कभी भी गरीब देशों में बांटा नहीं गया। अब तुम ये $300 बिलियन का कह रहे हो, ये भी कम है, और ये भी हमको पता है कि बांटा नहीं जाएगा। और इसलिए भारत कह रहा है कि जो ये यहाँ पर पैसा दिया जा रहा है ये एबिसमली पुअर है, दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और पूरी दुनिया सफ़र करेगी ग्रीड के। जो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की ग्रीड है, ये पैसा देना नहीं चाहते क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। इवेंचुअली जब ओशन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट महसूस किया जाएगा। एवरीवन विल सफ़र। नाउ यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन लेकर आपके माइंड में एक बेसिक क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो ये $300 बिलियन है क्लाइमेट डील के अंडर, ये कहाँ ऑफर किए गए? रिसेंटली COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 की मीटिंग हुई थी अज़रबैजान की कैपिटल बाकू में। वहाँ पर ये पैसा ऑफर किया जा रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। नाउ मैं चाहता हूँ एक बार ना आप मैप देखो डेवलप्ड कंट्रीज़ का, डेवलपिंग कंट्रीज़ का, फिर मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा, और फिर आप प्रॉपर्ली समझ पाओगे कि क्यों भारत इस $300 बिलियन का जो ये अमाउंट है ना, इसको लेकर इतना गुस्सा है। नाउ इस वर्ल्ड मैप में जो भी आपको नीले देश दिख रहे हैं ना, ये सब विकसित देश हैं। ये सब देश अपनी जेबों से
$300 बिलियन देंगे। नाउ अगेन ये हम मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि देंगे। रियलिटी में अभी ट्रम्प की आपको स्टेटमेंट दिखाऊंगा, उसके बाद जो ये $300 बिलियन की उम्मीद है ना, ये भी गायब हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली इन $300 बिलियन से हम मान के चल रहे हैं कि यूएसए अकेले ही 80 से लेकर परहैप्स $100 बिलियन के आसपास देगा। बाकी यूरोप और कई और देश हैं वो भी यहाँ पर पैसा देने वाले हैं। मगर ये पैसा मिलेगा किसको? दुनिया में जैसे आप जानते हैं 200 के आसपास देश हैं। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मैंने 194 क्यों नहीं बोला, जैसे यूएन के मेंबर है, वो यूएन के मेंबर है, मगर कई कंट्रीज़ हैं जो खुद को एक कंट्री कहते हैं बट यूएन उनको एक्सेप्ट करता नहीं है। फॉर एग्जांपल ताइवान यूनाइटेड नेशंस में एक मेंबर नहीं है बट इट इज़ अ कंट्री। तो 200 देश हम मान के चलती हैं, इनमें से 50 से लेकर 60 के आसपास विकसित हम मान लेते हैं। कई यूरोपियाई देश हैं, फिर कनाडा वगैरह, एक अच्छा नंबर आप मान लो 60 कंट्रीज़ हैं। अब 140 देशों में आपको बांटने हैं $300 बिलियन। अचानक से आपको ये अमाउंट जो है ना $300 बिलियन का, ये कम लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखो जो विकसित देश है ना, इसमें भी कैटेगरी है। एक तो डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि भारत, एक है लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़, बहुत ही गरीब देश जिनको सबसे ज़्यादा शेयर मिलेगा इन $300 बिलियन का। इंडिया जैसे देश के पास मोस्ट प्रॉब्ली मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए 10 से लेकर $15 बिलियन के आसपास का अगर अमाउंट आ गया ना, तो भी मैं कहूँगा हम बहुत लकी होंगे। लगता नहीं है कि इतना पैसा भी भारत को मिल पाएगा। और अब आप सोच कर देखो, इतने कम अमाउंट में हमको क्लाइमेट चेंज से लड़ाई लड़नी है और 2035 तक के जो गोल्स हैं ये भी अचीव करने हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। और अब इस सब के बियॉन्ड ये तो मैं कह रहा हूँ कि मान लो ये पैसा आ गया। अभी 2023 में ही ना डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने कहा कि जो बाइडन की सरकार के अंडर अगर यूएसए ने कहीं पर कुछ वादा कर दिया कि हम इतने बिलियन डॉलर देंगे, 50 बिलियन 100 बिलियन देंगे, मेरे आते ही ये सारे वादे मैं कैंसिल करवा दूंगा। यूएसए एक पैसा नहीं देगा क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। ट्रंप के हिसाब से जो ये क्लाइमेट चेंज की लड़ाई है ये सब कुछ खराब है, सब कुछ फेक है। तो ट्रंप की ये स्टेटमेंट थी, ये मैं चाहता हूँ आप सुनिए। When I'm president, the United States will not pay one single penny in climate reparations as part of Joe Biden's globalist Green New scam. And if Crooked Joe tries to pay any climate reparations to foreign countries in the next 12 months, I will make it my mission to claw back every last cent when I take office. The days of stupidly transferring American wealth to foreign nations will soon be over. The election of 2024 will be the most important election in the history of our country. Now, ये जो वीडियो थी ट्रंप की, आपने क्लियरली सुना, एक पैसा नहीं दूंगा। बाइडन के अंडर अगर किसी फॉरेन कंट्री को क्लाइमेट चेंज के नाम पर यूएसए ने कुछ भी वादे किए हो, एक एक पैसा वापस छीन लूंगा। ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं यूएसए के प्रेसिडेंट इलेक्ट ने। कुछ ही हफ्तों में यह आदमी यूएसए का प्रेसिडेंट बनने वाला है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं जो ये $300 बिलियन जो भी है सब मजाक है, सब मजाक है, बिग जोक। और ये सैड बात है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ाई के मामले में ना ह्यूमैनिटी जब तक कोई बहुत ही बड़ा एक आपके कौन देता है आजकल के जमाने में तब पैसे तक कुछ यार, होने बताओ। वाला नहीं है। और स्थिति देखिए इतनी खराब है कि बाइडन ने अपनी तरफ से बोलने की कोशिश करी है कि देखो मैंने ऐसे प्रोमिसेस किए हैं कि ट्रंप रिवर्स नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं रिवर्स कर पाएंगे? ही विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएस पार्लियामेंट में रिपब्लिकन पार्टी की मेजोरिटी होगी, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होंगे वो ट्रंप ने पिक किए होंगे। ही विल हैव ऑल द पावर इन द वर्ल्ड। तो अगेन ये यहाँ पर इंडिया फ्रस्ट्रेटेड है। इंडिया ने जेन्युइन तरीके से अपनी फ्रस्ट्रेशन रखी है दुनिया के सामने, बट लगता नहीं है कि कुछ सोल्यूशन, प्रॉपर सोल्यूशन यहाँ पे आ पाएगा। ये अभी के लिए कुछ हेडलाइंस बनी है, रियलिटी में इस अमाउंट का कुछ होगा नहीं। हाँ, हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सब देश कुछ पैसा रिलीज़ करे, बट इट विल नॉट बी इनफ। यूएसए की पार्टिसिपेशन के बिना ये एक बड़ा फंड क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए नहीं बन पाएगा। तो अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि भारत का ये रिएक्शन क्यों था। और भारत के रिएक्शन को लेकर एज एन इंडियन आई फील प्राउड कि इंडिया ने साफ साफ बोल दिया दिस इज़ ये एक मजाक सा ही है, अपने आप में नहीं चाहिए, रख लो। दिस इज़ टू लिटल टू लेट। 2009 के बाद से अब ये पैसा बढ़ाकर बस 300 बिलियन दे रहे हो, वो भी मिले ना मिले पता नहीं। तो क्लाइमेट चेंज से लड़ाई के मामले में मजाक सा ही हो रहा है। बस ये समिट्स होते रहते हैं, ग्राउंड लेवल पर कुछ चेंज हो नहीं रहा है इसका। सो इट इज़ अ सैड रियलिटी। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी अपडेट्स आएंगी, ट्रंप पावर में आएंगे, ये बड़े डिसीजन लेंगे।
बाद में आई विल मेक अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। फाइनली आपसे पूछूंगा एक सवाल। वीडियो तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, आप समझ आए कि आखिरकार जो है नरेंद्र मोदी साहब ने क्यों जो है वो इनकार कर दिया। जाहिर में 150 के करीब जो है वो कंट्रीज इंक्लूड किए गए हैं, तो जब डिवाइड होने लगेंगे पैसे तो फिर आपको पता है 1 मिनट जितनी जो है वो अमाउंट हाथ में आएगा जिससे कुछ भी नहीं होगा। दूसरा बल्कि ये कि एहसान चढ़ जाएगा, भाई हाँ जी हमने आपको पैसे दिए हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का जो बहुत ज़्यादा इशू जो अब सीरियस वाला इशू बन गया है, आप देख लें दिसंबर स्टार्ट होने वाला है और अभी कोई इतनी खास सर्दी नहीं पड़ी है, वरना पहले तो दिसंबर में इस कदर सर्दी होती थी ना कि हाथ जो बिल्कुल बर्फ बन जाते थे। लेकिन अब जो है जैसे 10 महीने जो गर्मी रहती है और 2 महीने सर्दी आती है, वो भी इतनी ठंड वाली नहीं आती है जितनी होनी चाहिए ना। मुझे लगता है कि अगर अभी से ही हम इंडिविजुअली, मैं कहती हूँ कि अगर हम स्टार्ट करें एक एक पेड़ जो है अपना खुद का लगाते रहे तो कितने आप देखिए कितने करोड़ जो है वो पौधे लग सकते हैं और उसी से चलें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। मैं कहती हूँ कि वर्ल्ड वाइड हुकूमत को जो है वो अपने अपने कंट्रीज़ के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, ताकि अभी को थोड़ी सी एफर्ट लगाएंगे तो 10-15 सालों के अंदर जो है उसका रिजल्ट मिलेगा। एटमॉस्फेयर इतना ख़राब हो चुका है कि लाहौर में इस कदर ज़्यादा स्मोक पड़ती है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर पहले नंबर पर है, और आई थिंक मुंबई या दिल्ली भी सेकंड पे था या टॉप 5 के अंदर था। इतना इन्वायरमेंट जो है वो आप स्मोकी हो गया, और स्मोक की वजह से ना यार इतनी बीमारियां फैल रही हैं कि बच्चे बूढ़े नौजवानों के अंदर खतरनाक वाली बीमारियां जिसका कोई इलाज अभी तक मुमकिन नहीं हो सका। इस तरह की बीमारियां जो है वो स्मोक की वजह से पैदा हो रही हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि हम अपनी गवर्नमेंट को कहते हैं कि भाई वो कोई स्टेप उठाए, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली करने लग जाए ना तो मुझे लगता है कि हमें स्कूल को टारगेट करना चाहिए। आपको पता है मैं मिस्टर इंडिया हैकर की वीडियो देखी थी जिसमें उसने किया था 1 लाख पौधे लगाए थे, और 1 लाख भी मुँह से कहना बहुत बड़ी बात है भाई, एक इंडिविजुअली बंदे ने। और उसने क्या किया था कि स्कूल्स को टारगेट किया था। तो हर एक वर्ल्ड की हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि जितने भी कंट्रीज हैं ना इस वर्ल्ड के अंदर सारे ही एक एम शुरू करें, एक जो है कैंपेन शुरू करें जिसकी वजह से जो है स्कूल लेवल के ऊपर ना हर एक बच्चा जो है वो पौधा लगाए, जिसकी वजह से फैमिली मेम्बर्स भी जो फिर शामिल होना शुरू हो जाएंगे तो और एक अच्छा स्टेप उठेगा। मिस्टर इंडिया हैकर ने क्या किया था कि स्कूल्स को टारगेट किया था, जिसकी वजह से फैमिली मेम्बर्स भी जो है इंक्लूड होना शुरू हो चुके थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनको डोनेशन हुई और उन्होंने बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए थे यार। तो खैर सो वीडियो बहुत अच्छी है और देखते हैं आगे आगे होता है क्या, और हम भी इंडिविजुअली कुछ ना कुछ करते हैं यार। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत कुछ अब करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह ताला हम खुद इंडिविजुअली ज़रूर स्टेप उठाएंगे। कम से कम हम देख घर में अगर 4 अफराद हैं तो अगर हम हर एक फर्द का पौधा लगाएं तो आप देख सकते हैं उसी से बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। एक मुल्क के अंदर कितनी करोड़ों की आबादी होती है तो कितने करोड़ जो है पौधे लग सकते हैं, इस माइंड की बात है। आपको वीडियो कैसी लगी कैसे नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपने क्या किया रब रखा।